अमित शाह का संसद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिया गया बयान और बवाल मचने पर उस पर दी गई सफाई, क्या यह बीजेपी के लिए काफी है? और खासकर उत्तर प्रदेश के लिए, जहां इसका सियासी असर किस रूप में देखने को मिलेगा कोई नहीं जानता। मायावती से लेकर अखिलेश यादव, डिंपल यादव, तमाम लोगों ने आज अपने रिएक्शन दिए। उत्तर प्रदेश में अमित शाह के इस बयान का क्या होगा असर, आज हम ये समझेंगे। ये भी जानेंगे कि क्या संभल के एमपी जियाउर रहमान बर्क कटिया कनेक्शन से अपने घर को रोशन कर रहे थे। जिस तरीके के सामान उनके घर में मिले हैं, जिस तरीके की बिजली के सामान उनके घर में उपकरण मिले हैं और उनके घर का यूनिट 0 है, बहुत बुरे फंस सकते हैं जियाउर रहमान बर्क। तो ये दोनों खबरें तफसील से आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो अमित शाह का संसद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति बोले जाने वाले शब्द को लेकर अब उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो भी धीरे धीरे गर्मा रही है। संसद का हाल तो आपने देख लिया कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने अमित शाह के बयान के बाद उनको बुरी तरीके से घेर लिया। अमित शाह का जब संसद का बयान वायरल हुआ, जिसमें करीब 11 सेकंड का वो बयान था, और उस बयान को सोशल मीडिया पर बहुत जबरदस्त तरीके से विपक्ष के लोगों ने वायरल किया। बीजेपी की तरफ से उसका जब जवाब आया तो यह कहा गया कि पूरा क्लिप ये है और पूरे क्लिप को सुनना चाहिए कि आखिर अमित शाह ने कहा क्या है। लेकिन शुरू के 11 सेकंड अगर अकेले सुने जाएं तो शायद आपत्तिजनक लगता है। और यह मामला इतना बड़ा हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने तब लंबा चौड़ा ट्वीट किया, कांग्रेस को घेरा, और उसके बाद कांग्रेस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद खुद अमित शाह को भी मैदान में आना पड़ा। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका जो बयान था वो था कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर रखा गया है, तथ्यों के साथ सामने नहीं रखा गया। पहले हम आपको सुनाएंगे अमित शाह का बयान और उसके बाद उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उनके इस बयान के बाद से प्रतिक्रिया है यह भी दिखाएंगे और समझेंगे इसका इंपैक्ट। सुनिए अमित शाह को। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। अमित शाह को आपने सुन लिया, लेकिन आज अमित शाह के इस बयान के बाद आज संसद में जो हुआ, संसद में पूरे तरीके से इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश दिखाई दी। हालांकि सांसदों की भिड़ंत हो गई, 2 सांसद अस्पताल पहुंच गए और उसके बाद यह पूरा मुद्दा कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता दिखा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर के जो सियासत है वो अलग तरीके से गर्मा रही है। उत्तर प्रदेश में दलितों में कितना रोष है, इसकी बात अगर हम करें तो हमें मायावती को सुनना होगा। और मायावती ने एक सलाह भी दी है अमित शाह को, और उन्होंने जो सलाह दी है वो ये कि अमित शाह को जल्द से जल्द इस पर खेद प्रकट करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, और जितनी जल्दी वो करेंगे उतना बेहतर होगा। दरअसल यह मामला बेशक चुनाव न होने की वजह से अभी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं दिख रहा हो, लेकिन माना जा रहा है कि जो दलित वर्ग है उसमें इस बयान के बाद गुस्सा बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से ये वायरल हुआ है ये हर हाथ में, हर मोबाइल में पहुंच गया है। तो मायावती ने क्या कहा? मायावती ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उससे बाबा साहब की गरिमा और उनके अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है और इससे एक प्रकार का अपमान हुआ है। उनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा एवं आक्रोश है। उन्हें अपने बयान तुरंत वापस लेने चाहिए, इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए तो बेहतर होगा। मायावती ने ये बातें तो अमित शाह के लिए कही हैं, लेकिन कांग्रेस को भी नहीं बख्शा है। यानी कि जो कांग्रेस बीजेपी पर और जो बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, मायावती ने अपने बयान में दोनों को निशाने पर लिया है। खैर, पहले मायावती को सुनिए।
कि बीजेपी के श्री अमित शाह द्वारा संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है। खैर, मायावती ने कांग्रेस पर भी बहुत आरोप लगाए, कहा कि बाबा साहब के नामो निशान को मिटाने की अगर किसी ने कोशिश की तो वो कांग्रेस पार्टी ने की थी। हर तरीके से बाबा साहब के योगदान को दबाया जाए, भुलाया जा सके, इसकी पूरी कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की थी। तो मायावती को लगता है कि यहां ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे न तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी, किसी को इस मुद्दे पर बोलने का उतना अधिकार नहीं है, ना ही उन्हें इस मुद्दे पर खेलने का मौका मिलना चाहिए, बल्कि इसी बहाने दोनों पार्टियों को मायावती ने आईना दिखाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को तो जैसे बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। समाजवादी पार्टी इस वक्त मजबूत विपक्ष है। समाजवादी पार्टी को इस वक्त दलितों में और खासकर जाटो बिरादरी का बड़ा समर्थन 2022 के विधानसभा चुनाव में मिला है। हालांकि पार्लियामेंट में वो 2024 के पार्लियामेंट में मिला है। इनफैक्ट 2024 में अगर बसपा समाजवादी पार्टी बड़ी जीत लेकर के आई या फिर बीजेपी को उसने पीछे छोड़ दिया, तो उसमें बड़ा रोल मुसलमानों के साथ साथ उन दलित वोटर्स का भी रहा जिन्होंने खुलकर वोट किया। समाजवादी पार्टी ने भी मांग की है कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन असल जो लड़ाई है वो यूपी में इसी वोट की है। पहले आप सुनिए क्या कहा है डिंपल यादव ने। अखिलेश यादव ने भी साफ साफ कहा कि इस मुद्दे पर अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। खैर, सुनिए आप डिंपल यादव। टिप्पणी करी गई है संसद के अंदर अंबेडकर जी के लिए। मैं हम समझते हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे को ये विपक्षी दल भुना पाएंगे? क्या मायावती अब इतनी ताकत में है कि उनके इन बयानों के बाद अब बीजेपी की तरफ गया हुआ जो दलित है, जितनी भी प्रतिशत में गया हो, जाटव है, क्या उनकी तरफ आएगा? ये अभी बड़ा सवाल है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को आने वाले वक्त में भुना सकती है अगर ये मामला यूं ही चलता रहा। मायावती ने एक और बात कही कि दलित इस अपमान को नहीं भूल सकते। बेशक आज वोटिंग का कोई दिन ना हो, आने वाले दिनों में दिल्ली को छोड़कर कई महीनों तक कोई चुनाव ना हो, लेकिन ये वीडियो अपने आप में ऐसा वीडियो है जो कि लोगों के मोबाइल में बहुत वक्त तक रहने वाला है, लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में रहने वाला है। तो क्या मायावती की जो वो सलाह है उसमें दम है कि उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए, उन्हें माफी मांगना चाहिए, तब ये शायद चैप्टर बंद हो सके? लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि ये मुद्दा ऐसा है जिसके जरिए वो दलितों को और लुभा सकते हैं। और सचमुच अगर बीजेपी से दलित इस मुद्दे पर नाराज रहा और आने वाले वक्त में उसे इस मुद्दे को दिखाने का मौका मिला, तो जो मजबूत विपक्ष है उसके साथ खड़ा हो जाएगा। उधर बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या होगी, इस पर नजर रहेगी, क्योंकि फिलहाल जो स्ट्रेटजी है वो ये कि अमित शाह के भाषण का जो दूसरा अंश है, जिसमें अमित शाह और बीजेपी कह रही है कि पूरी बात को तोड़ मड़ोड़ करके सिर्फ 11 सेकंड दिखा करके पेश किया जा रहा है, दरअसल वो झूठा प्रोपेगेंडा है। और असल बात जो अमित शाह ने कही, जो बाद के उनके भाषण में है, वीडियो में है, उसको छुपाया गया। तो क्या बीजेपी अमित शाह की बात को आगे तक पहुंचा पाएगी? बीजेपी का भी तंत्र बड़ा है और ऐसे में देखना यह होगा कि अब यह मुद्दा आगे जाता कहां तक है। हालांकि आज दिल्ली में तो इस मुद्दे की हवा निकली है, इसलिए क्योंकि आज संसद जिस मामले पर ठप होने वाली थी, वो पूरा मुद्दा ही सांसदों के मारपीट के बीच में सिमट गया है। खैर, अब देखना यह है कि यह मुद्दा कितना नुकसान पहुंचाता है और क्या बीजेपी इससे उबर पाती है या नहीं। अगली खबर। तो जियाउर रहमान बर्क को लेकर रोज एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। खुलासा कल इस बात का था कि उनके घर में 2 मीटर लगे हैं
और दोनों मीटर में से जो जियाउर रहमान बर्क के नाम का मीटर है उसमें पिछले 7 महीने से 0 यूनिट बिजली उठा है, यानी कि एक भी बिजली नहीं। यही नहीं, आज उन पर बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज हो गई। इसके अलावा जिस बिजली चोरी को जिले में रोकने की जो सरकार की कमेटी होती है, जिला विद्युत कमेटी, उसके वो चेयरमैन है। यानी कि जिले भर में विद्युत की चोरी रोकने की जो कमेटी होती है, बाकायदा उसके चेयरमैन भी खुद जियाउर रहमान बर्क हैं। लेकिन जियाउर रहमान बर्क के घर आज जब सुबह बिजली विभाग की टीम पहुंची तो दंग रह गई। यानी कि जिस मीटर में एक एक महीने की पूरी यूनिट 0 यूनिट है, यानी कि एक भी यूनिट नहीं उठी, उस कमरे का, उस घर का, उस फ्लोर का अगर आप बिजली के सामान देखेंगे कि कितने बल्ब, कितने पंखे, कितने एसी, तो आप हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको ये पूरी लिस्ट दिखाने जा रहे हैं जियाउर रहमान बर्क के उस घर की कि 3 मंजिला इस घर में एक एक फ्लोर पर कितने बिजली के उपकरण लगे हैं, लेकिन बिजली यूनिट कितना आता है। देखिए इसे, तो आप ये पूरी लिस्ट देखिए और इसमें जो चीज दिखाई दे रही है, ग्राउंड फ्लोर पर एक एसी है, एलईडी टीवी 1 है, एलईडी लाइट 19 है, पंखे 9 हैं और एग्जॉस्ट 1 है। फर्स्ट फ्लोर पे एसी 1 है, डीप फ्रीजर 1 है, एलईडी लाइट 19 है, एग्जॉस्ट 1 है, हीटर 1 है, फ्रिज 1 है, पंखे 2 हैं, गीजर 1 है और समर्सिबल जो मोटर है उसका भी जो स्विच है वो भी, उसका भी 1 है। इसके अलावा एलईडी लाइट 17, पंखा कुल अगर देखा जाए तो पंखा 7 है, फ्रिज 1 है, माइक्रोवेव 1 है, टीवी 1 है, एसी 1 है और कॉफी मेकर 1 है। अगर आपका पूरा इक्विपमेंट देखा जाए कि उस घर में जिसमें 0 यूनिट बिजली उठ रही है, उसमें अगर देखें तो कुल 55 लाइटें हैं, पंखा 19 है, 3 फ्रिज है, 3 एसी है, 2 टीवी है, एग्जॉस्ट 2 है, माइक्रोवेव 1 है, कॉफी मेकर 1 है, समर्सिबल 1 है और गीजर 1 है। तो अंदाजा लगाइए कि जितने घर के भीतर इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की फिटिंग है और इतना इस्तेमाल है तो कितने किलोवाट का लोड होगा। भाई 0 वॉट कैसे उठा, बड़ा सवाल है। आज हम आपको एक बार फिर दिखाने जा रहे हैं कि आखिर जो शफीकुर रहमान बर्क और जियाउर रहमान बर्क के घर के जो बिजली बिल हैं वो कितने आए हैं। एक बार फिर आप जरा उस डेटा को भी देख लीजिए। जियाउर रहमान बर्क के नाम पर जो 0 यूनिट आई है वो इस साल नवंबर में 0 यूनिट, अक्टूबर में 0 यूनिट, सितंबर में, अगस्त में, जुलाई में, यहां तक लगभग पिछले 6 महीने तक 0 यूनिट है। अगर आप देखें तो जून में 15 यूनिट, मई में 38 यूनिट, अप्रैल में 35 यूनिट, मार्च में 27 यूनिट, फरवरी में 27 यूनिट और जनवरी में 28 यूनिट। ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर भी नहीं है। ये सांसद हैं शफीकुर रहमान, जियाउर रहमान बर्क। ये उनके घर के मीटर की स्थिति है और वो खुद जिला विद्युत कमेटी के चेयरमैन हैं, जिसका काम है जिले में बिजली को रोकना, जिले में बिजली के लॉस को देखना। और अब तो लोग उनको कह रहे हैं कि क्या उन्होंने कटिया का कनेक्शन लिया है। इसकी सफाई कोई नहीं, सिवाय इस बात के कि उनके ऊपर ये तमाम चीजें थोपी गई या फिर सरकार उनके खिलाफ है। प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ने क्या कहा है जियाउर रहमान बर्क पर, आप सुनिए। क्या समाजवादी पार्टी का यदि कोई नेता है तो क्या बिजली चोरी करेगा, इस बारे में वो बयान दे। लेकिन कहना है कि टारगेट किया जा रहा है उनको। देखिए, जब आप पत्थर चलाने वालों के साथ खड़े हैं तो आपका चेहरा भी दिखेगा। जब आप पकड़ जाते हो तो गाड़ी का लाइसेंस भी चेक होता है, पॉल्यूशन भी चेक होता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक होता है, बीमा भी चेक होता है। जब तक चुप्पे बैठे रहे, पकड़ गए, अब तो उनको सब बताना पड़ेगा। तो आपने देख लिया किस तरह की अंधेरगर्दी दिखाई दे रही है।
2 दिनों के बाद आज बिजली विभाग ने उनके घर की बिजली काट दी है। कितना लंबा, कितना बड़ा पेनल्टी आएगा ये अलग बात है, लेकिन बिजली चोरी में और अगर मीटर टैंपरिंग सिद्ध हो जाता है तो फिर बहुत गंभीर आरोप इन पर तय होंगे। ऐसे में अब जियाउर रहमान वर्ग के लिए आने वाले दिन मुसीबत भरे हैं। एक, उनका जो घर है उसका नक्शा नहीं है। दूसरा, उनका जो बिजली का कनेक्शन है वो अगर कटिया कनेक्शन निकला तो अब यह अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि बिजली तो गई, बिजली तो कट गई, अब उस घर का क्या होगा। तो आज का यूपी में आज बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे। आप आज हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।